एपिसोड 55 की स्टार्टिंग होती है और शिंग लूसी से पूछती है, चाय मतलब सिनैन और सिगरेट मतलब यूची है ना। फिर लूसी बोलती है, और क्या उनके अलावा भी कोई है क्या। फिर शिंग बोलती है, मैं यूची को अच्छे से जानती हूँ, वो काफ़ी जेंटलमैन टाइप का है, मैंने तो कभी उसे कुछ सेटिंग करते हुए नहीं देखा। फिर लूसी बोलती है, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है, शायद तुमने ये कभी नोटिस नहीं किया पर मैंने अच्छे से देखा है, वो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था बिना रुके, और मेरे पीछे भी बहुत सारे लड़के घूमे हैं तो मुझे अच्छे से पता है उस तरह से देखने का क्या मतलब होता है। फिर शिंग सोचती है, यूची मुझे पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद सिनैन इसलिए इतना उदास रहता है। फिर शिंग बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने कहा था वो एक लड़की को पसंद करता है। फिर लूसी बोलती है, ऐसा भी तो हो सकता है, वो लड़की कोई और नहीं तुम ही हो। और ये सुन के शिंग परेशान हो जाती है। फिर शिंग अकेले में सोचती है, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, पर मुझे तो ये सब लूसी ने कहा है, और वैसे भी मैंने कभी यूची को किसी लड़की के साथ नहीं देखा, ये सब अचानक से क्यों हो रहा है, या फिर ये एक गलत फहमी तो नहीं है, और मुझे उससे पूछने में शर्म आ रही है। इसके बाद शिंग को एक मैसेज आता है और शिंग देखती है लिन ने उसे मैसेज किया है, और वो बोलती है, शिंग क्या तुम आज रात को घर आओगी? यांग और मैं आज दोपहर ही घर पहुँचे हैं, क्या आज रात हम साथ में रुकें? फिर शिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सिनैन आता है और बोलता है, शिंग क्या तुम बहुत देर से मेरा वेट कर रही हो, क्या आज हम घर जाने से पहले शॉपिंग पे जाएं? फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, हम घर जल्दी जा रहे हैं, लिन आज आने वाली है, जल्दी घर चलो। और शिंग सिनैन को खींचती है। फिर सिनैन अपने फ़ोन में सर्च करता है वाइफ की टेंशन लेने के लिए क्या करें। इसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ यांग और लिन दिखती है, और शिंग बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लिन। फिर शिंग देखती है कि लिन और यांग ने हाथ पकड़ा हुआ है। फिर शिंग पूछती है, क्या तुम दोनों? और लिन नर्वस हो जाती है। फिर यांग उसे पकड़ लेता है और फिर रात हो जाती है, और लिन बोलती है, काफ़ी टाइम हो गया है, हम साथ में सोए नहीं हैं। फिर शिंग बोलती है, हाँ पर मैं अभी सोने के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुमसे गले लगना है। फिर लिन बोलती है, शिंग तुम क्या कर रही हो? फिर शिंग बोलती है, यांग पक्का जेलस हो रहा होगा। पर वहीं यांग मज़े से सिनैन के ऊपर पैर रख के सो रहा होता है और सिनैन बहुत गुस्से में लग रहा है। इसके बाद शिंग लिन से पूछती है, लिन तुम और यांग रिलेशन में कब आए? फिर लिन बोलती है, शिंग मैं तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हें याद है जब हम सब मिले थे जिस दिन हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ? इसके बाद लिन सपनों की दुनिया में चली जाती है और यांग बोलता है, लिन क्या तुम्हें ठंड लग रही है? लिन बोलती है, मुझे हाथों में थोड़ी ठंड लग रही है। फिर यांग बोलता है, ये अच्छा नहीं है, और वो अपनी शर्ट उतारने लगता है और बोलता है, रुको मैं तुम्हें अपनी शर्ट देता हूँ। फिर लिन बोलती है, बुद्धू रुक जाओ, अगर तुम मेरे हाथ पकड़ोगे तो भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। फिर यांग थोड़ा घबरा जाता है और लिन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर यांग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है, बिल्कुल हाथ पकड़ते हैं और तुम मुझे कभी भी पकड़ सकती हो। फिर लिन हंसती है और बोलती है, एक बीज मेरे अंदर बहुत सालों से दबा हुआ है और अब वो फूट के मिट्टी से बाहर आ रहा है और अब वो बड़ा हो रहा है। फिर यांग बोलता है, ओह तो इसका मतलब मैं अकेला इसको पानी नहीं दे रहा था। फिर लिन बोलती है, हम दोनों इसका वेट कर रहे थे कि ये कब बड़ा होगा, हम एक दूसरे के दिल में इसे बड़ा होते देख रहे हैं। फिर दोनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। फिर यांग सोचता है, मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मेरे अंदर किसी चीज़ की आग है, अचानक से मुझे लग रहा है कि मैं अब सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ। फिर यांग सोचता है, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए पकड़ना चाहता हूँ और मैं किसी दिन ये कहने की हिम्मत जुटा लूँगा। फिर यांग हंसता है और लिन यांग को देखती है। इसके बाद लिन सपने से बाहर आती है और शिंग खूब हंसती है और बोलती है, यांग वैसे हमेशा गुस्से में रहता है पर तुम्हारे सामने आते ही कमज़ोर हो जाता है। लिन बोलती है, मैंने कभी उसको ऐसा नहीं देखा, और वैसे क्या तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो? फिर शिंग सोचती है, कुछ कारणों की वजह से सिनैन अचानक मेरे दिमाग में आ जाता है। फिर शिंग लिन से पूछती है, तो क्या तुम लोगों ने किस किया? फिर लिन बोलती है, शिंग तुम बड़े लोग ऐसे क्यों बोल रही हो? एक मिनट, तुम मुझसे ये इसलिए पूछ रही हो क्योंकि सिनैन और तुम ये कर चुके हो है ना? नॉटी शिंग शिंग तुम मुझसे बुलवा रही हो, पहले अपना तो बताओ। फिर शिंग बोलती है, मुझे परेशान मत करो। और लिन बोलती है, शिंग हम जा रहे हैं। फिर शिंग उन्हें बाय बोलती है और फिर सिनैन बोलता है, तुम दोनों की आंखों में डार्क सर्कल्स क्यों हैं? फिर शिंग बोलती है, तुम्हारा भी सेम ही हाल है। फिर सिनैन बोलता है, तुम दोनों सोने के बदले क्या कर रहे थे?
फिर शिंग बोलती है, ये एक सीक्रेट है, तुम लड़कों को नहीं पता चलना चाहिए। फिर लूसी सोचती है, ये लड़की के साथ सोती है, शिंग ने बोला था कि वो मुझे पसंद करती है, इससे बच के रहना होगा। फिर शिंग लूसी को देख के सोचती है, लूसी इतने जल्दी कहाँ जा रही है। फिर लूसी एक बुक पढ़ती है और फिर उसे किसी का कॉल आता है। फिर वो देखती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद उसको एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो ना, ठीक है, अगर तुम वापस नहीं आओगी तो ग्रे बॉक्स में रखा तुम्हारी मॉम का सामान मैं फेंक दूंगी। और ये पढ़ के लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल बैक करती है और सामने से किसी की आवाज़ आती है, तो फाइनली तुमने कॉल उठा ही लिया। फिर लूसी बोलती है, तुम मेरे सामान के पास कैसे गई, मेरे सामान को छूने की हिम्मत भी मत करना। फिर सामने से आवाज़ आती है, वैसे मैं ये सारा सामान आसानी से फेंक सकती हूँ। और फिर कॉल कट हो जाता है और लूसी बोलती है, इसके बाद रात हो जाती है और मिस्टर एन काम कर रहे होते हैं। फिर गेट खुलता है और मिस्टर एन बोलते हैं, तुम वापस आ गई। और मिस्टर एन देखते हैं लूसी बहुत उदास लग रही है। फिर लूसी मिस्टर एन के पास बैठ जाती है और मिस्टर एन बोलते हैं, क्या हुआ। फिर लूसी को देख के सोचते हैं, क्या वो रो रही है। और लूसी से पूछते हैं, क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर लूसी मिस्टर एन को देखती है और मिस्टर एन बोलते हैं, क्या तुम कुछ बोलोगी। और लूसी मिस्टर एन के गले लग जाती है। फिर लूसी बोलती है, एक डॉग मुझ पे भौंक रहा था तो मैं डर गई। फिर वो बोलते हैं, क्या वो सच में एक डॉग है। फिर लूसी हाँ बोलती है और मिस्टर एन बोलते हैं, झूठ, जब भी तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाती हो इसका मतलब होता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। चलो अब बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। फिर लूसी मिस्टर एन को देखती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, सच में कुछ भी नहीं है, और हाँ मैं इस वीकेंड पे बाहर जा रही हूँ तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। फिर मिस्टर एन लूसी को देखते हैं और बोलते हैं, तो आखिर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही गया, ध्यान रखना अपना। फिर लूसी बोलती है, बेवकूफ़, मैं उन गंदे सड़कों के पास क्यों जाऊंगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत सोचा, अब नहीं सोचूंगा, गुस्सा मत करो। और फिर लूसी रूम में चली जाती है और ज़ोर से गेट बंद कर लेती है। और मिस्टर एन सोचते हैं वो सच में नाराज़ है। फिर लूसी सोचती है, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, असल में मैं बेवकूफ़ हूँ। इसके बाद मिस्टर एन सोचते हैं, ये 20 एज ही ऐसी होती है, चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम देती है और ये मुझे अच्छे से पता है। वो नहीं चाहती कि मैं उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करूं, पर मुझे अभी भी चिंता है, अगर वो घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, उसके आने के पहले कुछ हुआ है क्या। और एक तो उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, मेरा अब सर दुख रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और एलियट बोलता है, शिंग, मेरे साथ काम करने वालों ने मुझे कुछ सामान दिया है, थोड़ा मिस्टर एन को भी दे के आ जाओ। फिर शिंग ओके बोलती है और जाके मिस्टर एन गेट पे नॉक करती है, पर कोई नहीं आता। फिर शिंग सोचती है कि अंदर कोई नहीं है। फिर हमें लूसी दिखती है और वो उसके पुराने घर जाती है। वहाँ उसकी स्टेप मॉम बोलती है, ओह लूसी तुम वापस आ गई, अंदर आओ। फिर लूसी बोलती है, ये नाटक बंद करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए वापस नहीं आई हूँ, मेरा सामान कहाँ है, अगर एक भी सामान टूटा होगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर वो स्टेप मॉम बोलती है, पहले मुझे बताओ तुम्हारे डैड कहाँ हैं, वो 3 दिन से घर वापस नहीं आए। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम पागल हो, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ हैं, और वैसे भी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे लिए मेरी माँ को छोड़ दिया, तुम्हें समझ जाना चाहिए जो हालत मेरी माँ की हुई वो हालत तुम्हारी भी होगी, एक कमीना हमेशा कमीना ही रहता है। फिर ये सुन के उसकी स्टेप मॉम गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को कुछ फेंक के मारती है। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर लूसी पे हाथ उठाती है और ज़ोर से मारती है और लूसी बारिश में भीग रही होती है। फिर मिस्टर आते हैं और बोलते हैं, ये बारिश तुम्हारी जान ले लेगी। फिर लूसी सोचती है, पहले मैं पूरी दुनिया से नफरत करती थी और अब मैं इस दुनिया में सिर्फ एक से प्यार करती हूँ और वो तुम हो। लूसी पुराने टाइम को याद करती है, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। फिर वो बताती है, उस साल मेरे डैड मेरी मॉम को धोखा दे रहे थे और उनने उनकी लवर को घर ले आए और ये सब देख के मेरी मॉम को एक सीरियस शॉक लगा। एक सुबह उनने अपना सारा सामान पैक किया और जाने लगी और जब मैंने पूछा कि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी तो मॉम ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती मेरी बच्ची। इसके बाद मैं जब स्कूल गई तो एक लड़की ने मुझसे कहा, हे लूसी, क्या तुम लियो से दूर रहोगी, तुम जानती हो ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर लूसी बोलती है, लियो, ये कौन है। फिर लड़की बोलती है, अपनी हद में रहो और क्लास के बाद तुम मुझसे बात क्यों करती हो। फिर लूसी बोलती है, अच्छा तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो क्लास के बाद मुझे परेशान करता है।
फिर लड़की बोलती है, वो तुम्हें परेशान करता है? उसने मुझसे कहा कि तुम उसे हर तरफ ढूंढती रहती हो। फिर लूसी बोलती है, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो किसी को बोलने से पहले। और वैसे भी मुझे तुमसे झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है। और एक बात, लियो को कह देना मुझे परेशान करना बंद करे। फिर वो लड़की बोलती है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? इसके बाद एक लड़की लूसी को देखती है। उसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ है, तो हम उसे शालू बोलेंगे। हाँ, तो शालू लूसी के पास आती है और बोलती है, लूसी, मैंने सब कुछ सुना, उनने क्या बोला। उनकी बातों पे ध्यान मत देना, वो बस तुमसे जल रहे हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर लूसी बोलती है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स शालू। फिर शालू बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा वेट करूँगी। फिर लूसी बोलती है, तुम कितनी प्यारी हो। फिर शालू पूछती है, वैसे तुम कौन से ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करती हो? तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे भी बताओ। और तुमने लास्ट टाइम जो ड्रेस पहनी थी वो कहाँ से ली थी? मुझे वो बहुत पसंद है। फिर लूसी बोलती है, मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करती और मैं तुम्हें वो ड्रेस की लिंक भेज दूँगी। इसके बाद वो लियो बोलता है, हे लूसी, इतना शांत मत रहो, कुछ तो बोलो। फिर लूसी बोलती है, तुम एक दर्द हो लियो, तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड है ना, तो फिर देखो तुम कैसे बिहेव कर रहे हो। फिर लियो बोलता है, तुम तो प्रोग्रेस कर रही हो, तुम्हें मेरा नाम भी याद हो गया। और जैसा कि तुम चाहती हो मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगा क्योंकि मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो। फिर लूसी सोचती है, उस टाइम काफ़ी अजीब लगा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर लूसी उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझसे दूर रहो और दोबारा कभी मुझे छूने की हिम्मत मत करना। इसके बाद लूसी देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और वो सोचती है, मैंने मेरा अम्ब्रेला क्लासरूम में छोड़ दिया, अब मुझे वापस जाना होगा। फिर लूसी क्लास के बाहर रुक जाती है और सुनती है दो लड़कियां उसके बारे में बोलती है, ये लूसी कितनी बेशरम है, वो दूसरों की बॉयफ्रेंड छीनती है। जियो ने डोंग को प्रपोज किया तो उसने साफ बोल दिया वो लूसी को पसंद करता है। कैसा रहेगा अगर हम उसको कुछ सबक सिखाएं? वो मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। और क्या सारे लड़के अंधे हो गए हैं? वो उसे इतना क्यों पसंद करते हैं? वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है। और अगर हम उसके साथ कुछ करेंगे और सारे लड़के उसका बदला हमसे लेंगे तो फिर एक काम करते हैं, उससे अकेला छोड़ देते हैं और सब उससे दूर रहेंगे। फिर लूसी सोचती है, ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है। और वो गेट से झाँक के देखती है और उसे शालू दिखती है। फिर शालू बोलती है, अगर हम लूसी को दूर करेंगे तो इससे उसको फ़र्क पड़ेगा। 6th क्लास में भी एक लड़की के साथ ये हो चुका है और उसने स्कूल छोड़ दिया। और ये देख के लूसी को धक्का लगता है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद लूसी वहाँ से भाग जाती है और सोचती है, शालू भी उनके साथ मिली हुई है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। इसके बाद वो याद करती है कि शालू ने उसको क्या क्या प्रॉमिस किए थे। फिर लूसी सोचती है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, सारे लड़के बुरे हैं मेरे डैड की तरह, लड़कियां मुझे दूर कर रही है। शालू ने मुझसे कहा था वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर वो भी मुझसे जलती है। पर अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊँ या वापस जाऊँ। इसके बाद मिस्टर एन वहाँ से गुजरते हैं और सोचते हैं, ये मौसम, इसने मेरा मूड ख़राब करके रखा है। फिर वो लूसी को देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये वही लड़की है जो उस दिन मिली थी? और उस दिन जब मिस्टर एन उसके पास गए थे तो लूसी वहाँ से उठ के भाग गई। और मिस्टर एन सोचे, ये भाग क्यों गई और इसने अपना स्वेटर यही छोड़ दिया? फिर वो सोचते हैं, क्या ये बारिश के दिनों में ही यहाँ आती है? अगर ये इसी तरह भीगती रही तो बारिश इसकी जान ले लेगी। और वहीं लूसी सोचती है, मैं अब आगे क्या करूँगी? मुझे अब स्कूल पसंद नहीं है और ना ही घर। मॉम जा चुकी है और ऐसा कोई नहीं है जो मेरी परेशानी सुने, और मैं अब कहीं जा भी नहीं सकती। मैं अब बहुत अकेली हो गई हूँ। और लूसी सोचती है, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था अगर वो पूरा आदमी वापस आ गया तो मुझे अकेला नहीं रहना चाहिए। और फिर एंट्री होती है मिस्टर एन की और वो बोलते हैं, ये दूसरी बार है मैं तुम्हें यहाँ भीगते हुए देख रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तुम कितने साल की हो? डरो मत, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ। तुम रो क्यों रही हो? मैं सच में बुरा नहीं हूँ। फिर लूसी सोचती है, मुझे लगा कि भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा है। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, चलो डिसाइड करो, मैं तुम्हें घर ले चलूँ या पुलिस स्टेशन? फिर लूसी बोलती है, नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, ठीक है तो घर चलो। फिर लूसी बोलती है, नहीं, मुझे घर नहीं जाना। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तो क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है? फिर लूसी मना कर देती है और मिस्टर एन बोलते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ घर छोड़ सकता हूँ, एक लड़की का इतनी रात में बाहर रहना सेफ नहीं है। फिर लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये मिस्टर एन देखते हैं और फिर वो लूसी को उसे घर ले जाते हैं और सोचते हैं, शुरुआत में मुझे लगा हो सकता है घर में लड़ाई की वजह से ये लड़की घर से भाग गई है,
पर जब मैंने ये देखा तो हैरान रह गया। और फिर लूसी की स्टेप मॉम उसके डैड को भड़काते हुए बोलती है, देखिए आपकी बेटी सारा दिन बाहर रहती है और अब जाके वापस आई है और साथ में एक आदमी को भी लेके आई है, पर लूसी अभी बहुत यंग है। फिर मिस्टर बोलते हैं, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। फिर लूसी बोलती है, ऐसा नहीं है, बकवास मत करो। और फिर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को मारते हैं। और मिस्टर सोचते हैं, इस आदमी ने अपनी बच्ची को मारा, अब सारी हदें पार हो चुकी है। फिर मिस्टर उस आदमी के कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। और फिर मिस्टर उसे जोरदार पंच मारते हैं। फिर वो आदमी बोलता है, दोनों निकल जाओ मेरे घर से बाहर। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर लूसी सोचती है, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस इंसान के साथ रहना चाहिए। फिर मिस्टर बोलते हैं, तुम अब से मेरे घर पर रहोगी। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और लूसी की स्टेप मॉम उसे मारने के लिए हाथ उठाती है और तभी मिस्टर वहाँ आते हैं और उसका हाथ रोक लेते हैं। फिर मिस्टर को देख के वो औरत डर जाती है और मिस्टर बोलते हैं, तू इंसान तो नहीं हो सकती, तू एक चुड़ैल है। तुम किसी को मारना चाहती हो ना, चलो फिर मुझे मारो। कमज़ोर लोग ही लड़कियों पे हाथ उठाते हैं, मारो मुझे। फिर वो औरत बहुत ज़्यादा डर जाती है और मिस्टर बोलते हैं, अगर तुम्हारा दिमाग ख़राब है तो जाके साइकेट्रिस्ट से मिलो और दोबारा कभी लूसी पे गुस्सा करते हुए मुझे मत दिख जाना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर मिस्टर लूसी से पूछते हैं, तुम यहाँ वापस क्यों आई। फिर लूसी बोलती है, मैं मेरा सामान लेने आई थी। फिर मिस्टर वो औरत को बोलते हैं, सामान कहाँ है। फिर वो बोलती है, वो रूम में डेस्क के नीचे। फिर मिस्टर लूसी को बोलते हैं, जाओ जाकर सामान ले लो, मैं तुम्हारे यहाँ वेट कर रहा हूँ। फिर लूसी सामान लेने चली जाती है और मिस्टर देखते हैं ज़मीन पर रिमोट पड़ा हुआ है। फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो रिमोट को उठाते हैं और ज़ोर से ज़मीन में पटक देते हैं। फिर वो बोलते हैं, ये मेरे हाथों से छूट के गिर गया और टूट गया। फिर वो बोलते हैं, अच्छाई बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल मीट की तरह। कल मेरा एक से सामना हुआ, मैंने एक को धक्का मारा पर वो सहन नहीं कर सका। क्या तुम भी कमज़ोर हो? चलो टेस्ट करते हैं, मैं तुम्हें फेंक के देखता हूँ। फिर वो औरत डर जाती है और मना करती है। फिर लूसी आती है और बोलती है, मेरा हो गया, सारा सामान बैग में है। फिर मिस्टर बोलते हैं, ठीक है चलो फिर वो औरत पीछे से आती है और बोलती है, लूसी क्या सच में तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर लूसी बोलती है, तुम जानती हो मेरी मॉम ने उस आदमी को क्यों छोड़ा, क्योंकि वो एक कचरा था और आज साबित हो गया मेरी मॉम सही थी। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने उस कचरे को हीरा मान लिया। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं और मिस्टर बोलते हैं, शाबाश। फिर लूसी बोलती है, किस लिए। फिर मिस्टर बोलते हैं, क्या तुम हमेशा नफरत के साथ नहीं जी रही थी, मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लूसी बोलती है, ऐसे लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है। फिर मिस्टर बोलते हैं, सुन के अच्छा लगा। और फिर वो दोनों वापस घर चले जाते हैं और शिंग लूसी से पूछती है, लूसी तुम्हारे सर पे क्या हुआ। फिर लूसी बोलती है, कुछ नहीं, वो एक कैट ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई जिससे मुझे लग गई। फिर शिंग सोचती है, क्या खतरनाक कैट थी यार। इसके बाद टीचर बोलती है, तो ठीक है क्लास, आज की क्लास खत्म हुई, अगले हफ्ते मिलते हैं। फिर लूसी बोलती है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ शिंग, बाय। फिर शिंग भी उसको बाय बोलती है। इसके बाद शिंग आराम से घर जा रही होती है और तभी पीछे से सिनैन आ जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं भागते हुए आया हूँ। फिर शिंग बोलती है, तुमने मुझे डरा दिया, मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी। फिर सिनैन सोचता है, तो ये मेरे बारे में नहीं सोच रही थी। फिर वो पूछता है, तुम इतना ध्यान से क्या सोच रही थी। फिर शिंग बोलती है, कुछ दिनों से लूसी काफ़ी उदास लग रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता है, उसके सर पे चोट भी लग गई है और अभी 2 दिन से वो घर भी नहीं आई, मुझे डर है कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। फिर सिनैन सोचता है, फिर से लूसी, ये लूसी मेरे प्यार की दुश्मन बन गई है। फिर सिनैन बोलता है, कैसे रहेगा अगर हम उससे पूछें। फिर शिंग बोलती है, मैंने उससे पूछा पर वो शायद बात करने के मूड में नहीं थी, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर सिनैन बोलता है, बुद्धू लड़की, कोई तुम्हें नापसंद क्यों करेगा। फिर शिंग बोलती है, तुम मुझे सिर्फ पसंद करते हो। फिर सिनैन बोलता है, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर शिंग सोचती है, लड़का पक्का बदल गया है। और सिनैन सोचता है, मैं हमेशा चाहता था तुम्हारे गाल खींचना और फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। फिर सिनैन बोलता है, ज़्यादा चिंता मत करो, सबके पास अपने 1 या 2 सीक्रेट होते हैं, अगर तुम लंबे समय तक उसके साथ रहोगी तो वो तुम पे भरोसा करने लगेगी और शायद वो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाए, ठीक उस तरह जिस तरह तुम वापस मेरे पास आई थी। ईमानदारी से कोई भी नफरत नहीं करता। फिर शिंग बोलती है,
ओह, मुझे याद है वो बदमाश कौन था जिसने मुझसे पूछा था कि तुम्हें कहाँ तक टेबल आते हैं और तुम्हें कैलकुलेशंस आने के लिए 3 साल का होना ज़रूरी है। फिर स्नैन म्यूट हो जाता है और फिर बोलता है, ठीक है, तो क्या अब तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हो? फिर वो बोलता है, क्या हम थोड़ी देर बाद घर चलें? फिर शिंग सोचती है, इसको क्या हुआ? फिर स्नैन बोलता है, काफ़ी टाइम हो गया है, हम अकेले कहीं नहीं गए, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। फिर शिंग सोचती है, ये लो, मुझे लगा ही था ये ऐसे कुछ बोलेगा, और क्या अब वो मुझे अपना मर्दाना रूप दिखाने वाला है? मैं थोड़ी नर्वस हूँ। इसके बाद वो लोग थोड़ा घूमते हैं और फिर स्नैन बोलता है, ये तुम्हारी तीसरी आइसक्रीम है ना, अब बस करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर शिंग बोलती है, ये बहुत गर्म है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ठंडी हो जाए। इसके बाद स्नैन को देखती है और स्नैन बोलता है, मुझे डर है तुम भाग जाओगी, टेम्परेचर गिर रहा है, तुम्हें ठंड पकड़ सकती है। फिशिंग सोचती है, मुझे उसका एडम एप्पल साफ दिख रहा है, उसका हाथ मेरे हाथ का दुगना है, उसके चौड़े कंधे, उसकी मस्कुलर शरीर, क्या बात है। इसके बाद अचानक से शिंग के पेट से आवाज़ आती है और वो बोलती है, मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। फिर स्नैन सोचता है, मुझे पता ही था इतनी आइसक्रीम खाने से यही होगा। फिशिंग टॉयलेट से बाहर आती है और सोचती है, इसने तो मेरी जान ही ले ली, मुझे अंदर आधा घंटा लग गया और स्नैन इतने लंबे टाइम तक वेट करने के लिए गुस्सा नहीं करेगा शायद। इसके बाद वो बाहर जाती है और देखती है एक लड़की स्नैन के पास खड़ी है और बोलती है, हे, तुमने ये कपड़े कहाँ से खरीदे? क्या मुझे लिंक सेंड करोगे? मुझे मेरे बड़े भाई के लिए लेने हैं, क्या तुम मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करोगे? फिर स्नैन बोलता है, ये कपड़े मैंने नहीं खरीदे। फिर लड़की बोलती है, ओह, तो किसने खरीदे? फिर शिंग सोचती है, फिर से इसके पीछे कोई पड़ गई, सुंदर होना भी थकाने वाला काम है। फिर स्नैन बोलता है, मेरी जीएफ ने मेरे लिए खरीदे हैं, जब वो आएगी तो तुम मुझसे खुद पूछ लेना। ये देखो, वो बहुत क्यूट है ना, उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। फिर लड़की बोलती है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। फिर शिंग सोचती है, मैंने कभी उसके फ़ोन को नहीं देखा, उसने अपनी लॉक स्क्रीन में मेरी फ़ोटो कब लगाई? इसके बाद शिंग अचानक से स्नैन के सामने आ जाती है और स्नैन डर जाता है। फिर वो बोलता है, तुमने मुझे क्यों डराया? फिर शिंग बोलती है, क्योंकि तुम अच्छे हो, और फिर दोनों किस करते हैं। फिर शिंग पीछे हटती है और फिर थोड़ी शर्माती है, पर स्नैन इसका कुछ रिएक्शन क्यों नहीं है। फिर शिंग बोलती है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? इसके बाद आसपास में खड़ी पब्लिक बोलती है, आजकल की यंग जनरेशन भी ना कहीं भी शुरू हो जाती है। फिर एक बच्चा बोलता है, देखो मॉम, वो दोनों ने अभी किस किया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर शिंग बोलती है, लोगों ने हमें देख लिया, अब हम क्या करेंगे? फिर स्नैन बोलता है, वो क्या बोलते हैं इससे किसको फ़र्क पड़ता है? फिर शिंग बोलती है, पर मुझे शर्म आ रही है। फिर स्नैन बोलता है, जब तुम शर्माती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर शिंग सोचती है, क्या बकवास है ये। फिर स्नैन बोलता है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, ज़रा मुझे दिखाओ। ओह, फ्लावर्स, तुमने बाथरूम को डेकोरेट करने के लिए ख़रीदा है ना, और बाथरूम में रखा फूल का वास को वैसे भी चेंज करने की ज़रूरत थी, और इससे हमारा इंटीरियर स्टाइल सूट करेगा। फिर शिंग बोलती है, इडियट, मैंने ये तुम्हारे लिए ख़रीदा है। फिर स्नैन बोलता है, अच्छा, ओह थैंक यू। फिर शिंग बोलती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम, हम इतने सारे फ्लावर्स को बाथरूम में कब रखे हैं? फिर शिंग सोचती है, जैसा मैं चाहती हूँ चीज़ें वैसे क्यों नहीं होती। च्यू का बॉयफ्रेंड रो दिया था जब च्यू ने उसको फ्लावर दिया था, पर ये लड़का टॉयलेट को सजाने का सोच रहा है, क्या मेरे फ्लावर ख़राब दिख रहे हैं? फिर स्नैन बोलता है, सॉरी शिंग, मैंने गलत चीज़ें बोल दी, ये फ्लावर बहुत सुंदर है और तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये सच में पसंद है। फिर शिंग बोलती है, मुझे पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन ये सब सुनने के बाद तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा। इसके बाद स्नैन शिंग को उठा लेता है। फिर शिंग सोचती है, उसने मुझे एक हाथ से उठा लिया, कितना स्ट्रांग है ये। फिर स्नैन बोलता है, अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे मार सकती हो, मुझे डांट सकती हो, पर मेरी वाइफ मुझे इग्नोर नहीं करेगी। फिर शिंग बोलती है, कौन है तुम्हारी वाइफ? मैंने कभी नहीं बोला मैं तुमसे शादी करूँगी। फिर स्नैन बोलता है, क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनोगी? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? फिर शिंग बोलती है, अरे नहीं, पहले मुझे नीचे उतारो, मैं ऐसे लटकी हुई चुड़ैल लग रही हूँ। इसके बाद स्नैन उसको एक जगह बैठा देता है और फिर बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उठाने का तरीका पसंद नहीं आएगा, मुझे लगा शायद ये कूल है। फिर शिंग बोलती है, कोई बात नहीं, पर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बैठाया है? फिर स्नैन बोलता है, तुम हर समय मुझे देखोगी, ये थकाने वाला काम है और तुम यहाँ बैठ के आराम कर सकती हो। फिर शिंग थैंक्स बोलती है और स्नैन बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? फिर शिंग सोचती है, ये तो हमेशा शांत रहता है, पर आज एक छोटे बच्चे से मुझे माफ़ करने को बोल रहा है। फिर शिंग बोलती है,
मैं तुम पे कैसे गुस्सा कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम एक प्यारे डॉग की तरह लग रहे हो। फिर सिनैन बोलता है, क्या डॉग, ऐसा क्यों? फिर शिंग बोलती है, क्योंकि तुम बात मानते हो। इसके बाद ये दोनों गले लगते हैं और शिंग बोलती है, तुम इतने स्ट्रांग हो तो मुझे घर तक उठा के ले चलो। फिर सिनैन बोलता है, क्या सच में? फिर शिंग बोलती है, इंसान कभी कुत्तों से झूठ नहीं बोलते, मैं तुमसे चिपक जाऊंगी और कभी जाने नहीं दूंगी। इसके बाद शिंग बोलती है, क्या तुम थक गए हो? तुम मुझे बहुत देर से उठाए हुए हो। फिर सिनैन बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत हल्की हो। फिर शिंग बोलती है, हमारे वापस पहुंचने तक के वेट करो, मैं तुम्हें ले जाने की कोशिश करूंगी। फिर सिनैन बोलता है, अरे बेवकूफ़ लड़की, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ। इसके बाद शिंग कुछ सोचती है और फिर से शुरू हो जाती है। फिर सिनैन बोलता है, मुझसे शिंग, तुम क्या कर रही हो? फिर शिंग बोलती है, मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है, और वैसे भी तुम्हारे हाथ अभी फ्री नहीं है, तो तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो दोनों उनकी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और फिर शिंग बोलती है, सिनैन, क्या तुम मुझे नीचे उतारोगे? फिर सिनैन बोलता है, पर क्यों? फिर शिंग बोलती है, हम पहले से ही नीचे हैं, क्या तुम सच में मुझे एलियट को दिखाने के लिए जा रहे हो? फिर सिनैन बोलता है, और क्या, तुमने ही तो मुझे घर ले जाने के लिए कहा था। फिर शिंग बोलती है, मेरा मतलब बिल्डिंग तक था, पूरे रास्ते घर तक नहीं, मुझे नीचे उतारो, मैं नहीं चाहती एलियट हमें देखें। फिर सिनैन बोलता है, नहीं, पहले तुम्हें मुझे मनाना होगा। फिर शिंग सोचती है, मनाना होगा? क्या मैंने गलत सुना? इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और सिनैन और शिंग घर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। फिर उन्हें एलियट दिखता है और वो बोलता है, तुम दोनों तो बहुत जल्दी आ गए, क्या मैंने कहा था कि 8 बजे से पहले आना है? फिर सिनैन बोलता है, वो थोड़ी देर हो गई। इसके बाद शिंग अपने रूम में बैठ के सोच रही होती है, क्या मुझे जाके लूसी को देखना चाहिए? इसके बाद वो जा ही रही होती है और तभी गेट पे नॉक होता है और एलियट बोलता है, शिंग, आज जल्दी सो जाना, तुम आज लेट आई हो और कल तुम्हारी क्लास है। फिर शिंग बोलती है, हाँ ठीक है, मुझे पता है। फिर शिंग सोचती है, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं, मैं चुपके से आ जाऊंगी। इसके बाद शिंग लूसी गेट पे नॉक करती है और सोचती है, प्लीज़ मिस्टर एन गेट ना खोले, और फिर मिस्टर एन ही गेट खोल देते हैं और बोलते हैं, मुझे शिंग, क्या हुआ? फिर शिंग बोलती है, गुड इवनिंग मिस्टर एन, मैं लूसी से मिलने आई थी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, शी, मुझे शिंग तुम्हें बुला रही है। फिर शिंग सोचती है, ये उसे शी बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं जानना चाहती हूँ आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। इसके बाद लूसी आती है और बोलती है, मुझे शिंग, क्या हुआ? फिर शिंग बोलती है, शी, नहीं लूसी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, और तुम्हारी चोट कैसी है? फिर लूसी सामान लेती है और थैंक्स बोलती है। फिर वो सोचती है, क्या इससे मेरी फ़िक्र हुई? फिर वो शिंग को बोलती है, मैं ठीक हूँ, और ये तो एक छोटा सा निशान था जो अब भर गया है। फिर शिंग बोलती है, ये तो अच्छी बात है, चलो मैं वापस जाती हूँ। फिर लूसी बोलती है, शिंग रुको, तुम अब से मुझे शी बोलना, ठीक है? फिर शिंग ओके बोलती है और वापस आती है और सिनैन के रूम के गेट पे नॉक करती है। फिर सिनैन देखता है और जाके गेट खोलता है। फिर उसे शिंग दिखती है और वो पूछता है, शिंग, तुम कहाँ गई थी? फिर शिंग बोलती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अभी लूसी के पास गई थी थोड़ा सामान देने, और उसने मेरे फेस को टच किया, शायद हमारा रिलेशन एक कदम आगे बढ़ गया है। फिर सिनैन बोलता है, तुमने क्या बोला? तुम्हारा रिलेशन एक कदम आगे बढ़ गया है? लोग सोचेंगे तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर शिंग बोलती है, ये थोड़ा अलग है, मुझे नहीं पता तुम ये समझोगे भी कि नहीं, पर मैंने आज से पहले ऐसा कभी फील नहीं किया। मैं उसकी तरह कूल और स्मार्ट बनना चाहती हूँ। अगर मैं कोई नॉवल लिखूंगी तो उसमें हीरोइन लूसी ही होगी। फिर सिनैन बोलता है, तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? फिर शिंग बोलती है, बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? फिर सिनैन बोलता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर शिंग बोलती है, तुम कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? ये कितना टफ लग रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर सिनैन बोलता है, मैं पाइथन सीख रहा था, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर शिंग बोलती है, ये तो बहुत सही है, तुम्हें ये सब कैसे समझ आ रहा है? फिर सिनैन बोलता है, बस आ जाता है। फिर शिंग बोलती है, वाओ, तुम तो बहुत अमेजिंग हो। इसके बाद शिंग सिनैन के बेड पे जाके बैठ जाती है और बोलती है, वाह यार, तुम्हारा बेड तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो मेरे बेड से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर सिनैन बोलता है, क्या इसका मतलब तुम्हें इस बेड पे सोना है? और ये सुन के शिंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो बोलती है, नहीं ठीक है, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तो मैं फिर वापस जाती हूँ। इसके बाद सिनैन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या कोई और बात है जो तुम यहाँ आई? फिर शिंग नर्वस हो जाती है और फिर सिनैन के रूम के गेट पे नॉक होता है और फिर एलियट बोलता है, सिनैन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर सिनैन शिंग को बेड पे फेंक देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर बोलता है,
एलियट अंदर आ जाओ। फिर एलियट बोलता है क्या तुम सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया? फिर सिनेन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। फिर एलियट बोलता है यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पर भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम शुरुआत से ही अभी तक बिल्कुल नहीं बदले। फिर सिनेन बोलता है वो मैं सोचता हूँ मुझे यूनिवर्सिटी में मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरी लाइफ चेंज होगी। फिर एलियट बोलता है शाबाश, मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम ये समझ गए हो तो। मुझे चिंता है कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और मैं ये समझता हूँ कि यंग कपल्स पास आना चाहते हैं, हालांकि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। और वहीं शिंग सोचती है मुझे सिनेन का पेट दिख रहा है, और फिर वो उसके पेट को टच करती है और सिनेन अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर एलियट बोलता है सिनेन क्या हुआ? फिर सिनेन बोलता है कुछ नहीं, आज जब मैं बाहर गया था तो एक मच्छर ने मुझे काट लिया, मुझे थोड़ी खुजली हो रही है, खुजा लेता हूँ। और एलियट बोलता है वैसे तुम शिंग को कहाँ लेके गए थे? देखो हम दोनों आदमी हैं और एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत अच्छे से जानता है और मुझे उम्मीद है तुम इस बात का ध्यान रखोगे और कुछ भी गलत नहीं करोगे। फिर सिनेन बोलता है मैं नहीं करूँगा और ना मैं करने दूँगा। फिर एलियट बोलता है ये सही रहेगा, मुझे तुम पे भरोसा है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करता और जल्दी सो जाओ। इसके बाद एलियट सिनेन को घूरता है और बोलता है मैं अपने आप को एक और बार समझा दूँ, तुम अभी यंग हो और ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ ख़राब हो। फिर सिनेन बोलता है चिंता मत करो बड़े भैया। इसके बाद एलियट चला जाता है और शिंग सोचती है क्या वो चला गया? फिर वो धीरे से बाहर आती है और सिनेन को बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वो चला गया? और फिर सिनेन शिंग को पकड़ लेता है और फिर सिनेन बोलता है तुम अभी क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे टच करने की कोशिश कर रही थी? फिर शिंग बोलती है मैं जानना चाहती थी कि एप्स टच करने में कैसे लगते हैं, और क्या तुम अभी जस्ट नहा के आए हो? तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये सुन के सिनेन भी शर्मा जाता है। फिर शिंग बोलती है एलियट चला गया है, अब मुझे भी जाना चाहिए। फिर सिनेन बोलता है अगर तुम अभी जाओगी तो एलियट तुम्हें देख लेगा। अब ये लोग फिर किस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शिंग क्या क्या बोलती है मैं बता नहीं पाऊँगा, आप लोग पॉज करके पढ़ लो। ये लोग कंटिन्यू किस करते रहते हैं। फिर शिंग बोलती है इसके पहले के किस अलग थे। फिर सिनेन बोलता है अब से किस हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद हमें एलियट दिखता है, क्या हैंडसम लग रहा है यार। वो कुछ सोच रहा होता है, फिर वो देखता है शिंग का रूम खुला हुआ है और वो रूम में नहीं है। फिर वो सोचता है क्या बेवकूफ़ बहन दी है भगवान, मैं इसकी चिंता करते करते लुढ़क जाऊंगा। वो इतनी छोटी थी ब्रेड जैसे, और अब वो कितनी बड़ी हो गई है। इसके बाद शैडो आ जाता है और फिर एलियट बोलता है ओह शैडो, अब सिर्फ हम दोनों ही सिंगल बचे हैं इस घर में, मेरी छोटी बहन शायद मेरे से पहले शादी करने वाली है। फिर शिंग सोचती है आज से बहुत साल बाद भी मुझे ये दिन याद रहेगा। एलियट के जाने के बाद हम बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते रहे, हम दोनों बहुत नर्वस थे। इसके बाद शिंग सिनेन को दूर करती है और बोलती है इस ब्लैंकेट के अंदर मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, तुमने मेरे पास की सारी हवा कैसे खींच ली। फिर सिनेन बोलता है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर शिंग बोलती है बुद्धू कहीं के, और वो सोचती है अभी हमने ये सब क्या किया। फिर वो बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। फिर सिनेन बोलता है इससे मैं अब बुरा बन गया क्या? फिर शिंग बोलती है हाँ, अब तुम बिल्कुल भी एक दयालु इंसान नहीं लग रहे हो। फिर सिनेन बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? फिर शिंग बोलती है ऐसा नहीं है, पर मैं काफ़ी अजीब हो गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। फिर सिनेन सोचता है अरे नहीं, मुझे अभी शिंग को और परेशान करना था, मैं सच में एक राक्षस हूँ। फिर शिंग बोलती है तुम्हारा घुटना मुझे लग रहा है, क्या हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं? फिर सिनेन बोलता है वो मेरा घुटना नहीं है। फिर शिंग सोचती है मुझे धीरे से रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें अब बड़ी हो चुकी है। फिर शिंग नर्वस हो जाती है और जल्दी से बैठ जाती है। फिर वो बोलती है अब हम बड़े हो चुके हैं। फिर सिनेन बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखा है। फिर शिंग बोलती है ये तो अच्छी बात है, तुम अब बच्चे से बड़े हो गए हो। फिर सिनेन बोलता है मैं तो कब से बड़ा हो चुका हूँ, तुम क्या बोल रही हो? फिर शिंग बोलती है चलो काफ़ी लेट हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। फिर सिनेन बोलता है तुम किससे डर रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। फिर शिंग बोलती है मैं किसी से नहीं डर रही हूँ, कल मेरी क्लास है और क्लास के बाद मुझे एडिटर से मिलने जाना है, इसलिए मुझे जल्दी सोना चाहिए। फिर सिनेन बोलता है तुम कल उनसे मिलने वाली हो, डेट चेंज हो गई? फिर शिंग बोलती है हाँ, वो एडिटर उस दिन बिज़ी हैं तो म्यूची ने उनसे पूछ के कल की डेट रख दी, और कल हम 10 बजे कैफ़े में मिलने वाले हैं, और वैसे भी कल 10 बजे के बाद मेरी क्लास भी नहीं है। फिर सिनेन बोलता है ओह, फिर तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। फिर शिंग जाती हुए बोलती है ठीक है फिर कल मिलते हैं,
इसके बाद सिनैन शिंग को फिर से पकड़ लेता है और फिर सिनैन बोलता है मैं कुछ भूल गया, और फिर ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और यूची बोलता है ओह शिंग तुम आ गई। फिर शिंग बोलती है सॉरी मेरी क्लास थोड़ी लेट ख़त्म हुई, क्या मिस्टर दैंग हमारा वेट कर रहे हैं। फिर यूची बोलता है नहीं वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, उन्हें आने में लेट हो जाएगा, चलो हम पहले चलते हैं। फिर शिंग बोलती है ठीक है चलो। फिर यूची देखता है शिंग के गर्दन पे कुछ निशान है। फिर वो सोचता है सिनैन सच में एक कुत्ता है। और मिस्टर डैंग आते हैं और बोलते हैं सॉरी आप लोगों को इंतज़ार कराने के लिए, मुझे नहीं पता था मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाऊंगा। फिर यूची बोलता है मिस्टर डैंग कोई बात नहीं, हम भी जस्ट अभी आए। फिर मिस्टर डैंग बोलते हैं मैं सच में तुम लोगों से मिलना चाहता था। फिर शिंग मिस्टर डैंग को देखकर सोचती है क्या ये है एटर डैंग, ये कितने फ्रेंडली है। फिर डैंग यूची से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मिस्टर मियूची। फिर वो जियांग से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं मिस्टर जियांग जी है ना, मुझे आपकी राइटिंग बहुत पसंद है। फिर वो शिंग को बोलते हैं और आप ज़रूर मिस मुजी शिंग होंगी। फिर शिंग बोलती है हेलो आप मुझे बिना मिस के मुजी शिंग बोल सकते हैं। फिर डैंग बोलते हैं अरे वाह मुझे नहीं पता था कि आप इतनी क्यूट होगी, और ये बहुत अफसोस की बात है कि हम आपको उस समय पब्लिश नहीं कर सके। वैसे हम दोनों के बालों का कलर सेम है, क्या आप भी कलर यूज़ करती हैं। फिशिंग बोलती है नहीं मेरे नेचुरल है। फिशिंग सोचती है ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने मुझे डायरेक्ट क्यूट बोला है। फिर डैंग सबसे पूछते हैं तो फिर आप लोग क्या पीना चाहेंगे, ये मेरी ट्रीट है तो शर्माओ मत। फिर सब थैंक यू बोलते हैं और मिस्टर डैंग बोलते हैं चलो अब काम की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये कैसा होगा। इस कंपटीशन को स्टार्ट हुए थोड़ा टाइम हो चुका है और आप लोग तो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे और डेडलाइन आने में अभी भी 1 महीना बचा है। और मुझे पता है आप लोगों में इतनी क्षमता तो है कि तुम लोगों को नॉवल कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। और काफ़ी टाइम पहले मैंने मिस्टर मियूची से बात की थी और उन्हें बताया कि उनका ड्राफ्ट रेडी है। फिर यूची बोलता है हाँ मैंने तो मेरा ड्राफ्ट निकाल कर रखा है। फिर शिंग सोचती है क्या इसका ड्राफ्ट रेडी हो गया। फिर जियांग बोलता है मेरा भी बस हो ही गया, बस मुझे उसकी एंडिंग करनी है, क्या आप देखना चाहेंगे। फिर डैंग बोलते हैं वाओ मिस्टर जियांग तुमने भी प्रिपेयर कर लिया। फिर जियांग बोलता है हाँ जब से कंपटीशन स्टार्ट हुआ मेरी नज़र उसी पे थी और एग्ज़ाम के पहले मेरा दिमाग में पहले से एक आइडिया आ गया था। फिर मिस्टर डैंग बोलते हैं मैं एक एडिटर हूँ और इस कंपटीशन में मेरा इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा ड्राफ्ट नहीं देख सकता, ये दूसरे कंटेस्टेंट के लिए ठीक नहीं होगा, पर तुम मुझसे कंपटीशन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। फिर वो शिंग से पूछते हैं मिस मू आपका क्या हाल है, क्या आपने इस कंपटीशन के बारे में सुना है या फिर आपके मन में पहले से कोई आइडिया है। फिर शिंग बोलती है ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जिसका अभी तक कुछ भी नहीं प्रिपेयर हुआ, मुझे बस यूची से कंपटीशन के बारे में पता चला है। फिर शिंग सोचती है पिछले कुछ महीने में मैंने डेटिंग के अलावा कुछ नहीं किया और मैं इन सब चीज़ों को लेकर तैयारी नहीं कर सकती। फिर यूची बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी 1 महीना है और तुम इतने टाइम में कंप्लीट कर लोगी। फिर मिस्टर डयांग बोलते हैं सॉरी पर क्या आप दोनों कपल हैं। फिर ये दोनों मिस्टर डयांग को देखते हैं और फिर डयांग बोलते हैं मुझे याद है जब मैंने मिस्टर मियूची को कॉल किया था तो उन्होंने कहा था अगर मुजी शिंग अपनी नॉवल पब्लिश नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर यूची बोलता है मिस्टर डयांग आपको ये सब एक्सपोज नहीं करना था। फिर शिंग बोलती है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फिर यूची अपना मुंह छुपाता है और शिंग कंटिन्यू यूची को ही देखती है। फिर मिस्टर डयांग बोलते हैं आई एम सॉरी, लगता है मुझे कुछ गलतफहमी हुई है, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तुम तीनों बहुत कैपेबल हो और मैं चाहता हूँ तुम तीनों वो कंपटीशन जीतो। हालांकि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ है और ये बहुत रेयर भी है क्योंकि जो भी जीतेगा उसका काम बाकी पार्टनर्स भी देखेंगे, तो हो सकता है उस पर बेस्ड एक फिल्म बन जाए और जो प्राइज़ मनी है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर जियांग बोलता है जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 2 लाख है ना। फिशिंग बोलती है उस पर फिल्म बनेगी, ये तो बहुत रेयर चांस है। फिर मिस्टर डयांग बोलते हैं हाँ, और मुझे तुम तीनों से बहुत उम्मीद है और मैं उम्मीद करूँगा कि कंपटीशन के बाद हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करें। तुम लोग में एक काबिलियत है, मैं तुम्हें इस सजेशन दूंगा कि तुम लोग एक दूसरे से सीखो पर अपनी स्टोरी में ओरिजिनलिटी मेंटेन रखना। अगर तुम कंपटीशन में अच्छा करोगे तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और हाँ, मिस्टर एओरैन भी एक जज हैं। ऑल द बेस्ट मेरे जवानों। फिशिंग सोचती है मेरे फेवरेट मिस्टर एओरैन भी जज रहेंगे और वो मेरा वर्क देखेंगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे अभी वापस जाना चाहिए और लिखना शुरू कर देना चाहिए।
फिर जियांग बोलता है, बस अब मैं ये सब और सहन नहीं कर सकता, मैं अभी घर जा रहा हूँ और लिखना शुरू कर रहा हूँ। फिर मिस्टर जियांग बोलते हैं, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया मिस्टर जियांग, चलो अब मुझे जाना चाहिए, मैं क्वाइकन बुक्स में तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। इसके बाद यूची बोलता है, चलो फ्राइडे को मिलते हैं और तब हम एक दूसरे के ड्राफ्ट देखेंगे। फिर शिंग बोलती है, ठीक है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छे से लिखूँगी, चलो अब मैं जाती हूँ। फिर यूची बोलता है, शिंग रुको, तुम्हारे कंधे पे कुछ लगा है। फिर यूची वो हटा ही रहा होता है और तभी शिंग दूर हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खुद हटा लेती हूँ। फिर वो बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और फिर जियांग बोलता है, तू कुछ ज़्यादा ही उससे प्यार करता है, तेरे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है तू एक दिल टूटा आशिक है, चल अब घर जाके लिखना भी है, राइटर्स को प्यार व्यार नहीं चाहिए। और लूसी शिंग को बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे पागल है। फिर शिंग बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। फिर शिंग बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर लूसी बोलती है, मेरे साथ आओ और ये देखो, पास से देखने में काफ़ी शॉकिंग है। फिर शिंग बोलती है, क्या यूची इसलिए बोल रहा था, उसने मुझे बताने की कोशिश की थी, सिनैन पागल लड़के। फिर लूसी बोलती है, ये तो बहुत सही है, मुझे भी सिखाओ। फिर शिंग बोलती है, क्या सिखाओ। फिर लूसी बोलती है, अपने प्यार को अपने पास बनाए रखने का तरीका। फिर शिंग बोलती है, क्या उसके लिए कोई तरीका भी है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, आखिर हो क्या रहा था, सब कुछ अपने आप हुआ। फिर लूसी बोलती है, तुम तो एक प्लेयर हो। फिर शिंग बोलती है, तुम क्या बोल रही हो शी, तुम्हारे पीछे कितने लड़के मरते हैं। फिर लूसी बोलती है, मुझे उन बदमाशों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो जानती हो एन को मैं कितना पसंद करती हूँ। फिर शिंग बोलती है, अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो क्या मैं पूछ सकती हूँ शी, तुम्हारा और मिस्टर एन का क्या रिलेशन है। फिर लूसी बोलती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एन नहीं जानता कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स है, तुम इसे एक तरफा प्यार समझ सकती हो। फिर शिंग बोलती है, अच्छा पर तुम इतनी सुंदर हो, देख लेना मिस्टर एन भी तुम्हें। और लूसी बोलती है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, और वैसे भी जब बात फीलिंग्स की आती है तो फिर मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा वॉशरूम चले, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के गुनाहों को मिटा देती हूँ अपने मेकअप से। इसके बाद लूसी बाहर घूमती है और फिर वो एक बैनर को देखती है और फिर उसे एक मैसेज आता है और वो चेक करती है। मैसेज में लिखा था, इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर लूसी सोचती है, कोई ऐसा इंसान जो फेमस नहीं है वो बिना कनेक्शन के एक्टर नहीं बन सकता, अब मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे देखो एन। इसके बाद सिनैन सोचता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी प्यारी है, जब वो गुस्से में रहती है तब भी वो कितनी क्यूट लगती है। इसके बाद सिनैन शिंग को बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और जल्दी मत चलो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब चलते चलते भागने लग जाओगी। इसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं और शिंग बोलती है, क्या तुम्हें मुझे सॉरी बोलने का मन नहीं कर रहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मेरे गले पे कोई निशान है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम बहुत बुरे हो। फिर सिनैन सोचता है, ये मुझे डांट रही है। फिर वो बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कोई निशान छोड़ूं, दिखाओ मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर शिंग सिनैन को घूरती है और फिर उसे एक पंच मारती है और बोलती है, ऐसे मत बोलो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, शी ने मेरी मदद की और निशान को मेकअप से कवर किया। फिर सिनैन सोचता है, इसने मुझे मारा। फिर वो बोलता है, तुम कितनी कमज़ोर हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, तुम मुझे थोड़ा और पंच मार सकती हो या फिर तुम अपना बदला मुझसे ले सकती हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर शिंग बोलती है, ये बोलने में आसान है, मैं बिल्कुल वैसा बदला कैसे ले सकती हूँ। फिर सिनैन शिंग को अपने पास खींचता है और बोलता है, इधर आओ और मुझे वापस काटो और फिर मैं कल वो निशान लेके स्कूल जाऊँगा, ठीक है। फिर शिंग बोलती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो है ना। फिर सिनैन बोलता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे काटो। फिर शिंग बोलती है, बाद में मत पछताना। फिर सिनैन बोलता है, शायद मैं नहीं पछताऊँगा। इसके बाद शिंग सिनैन को काटती है और सिनैन को दर्द होता है। फिर सिनैन बोलता है, अरे आराम से काट वैम्पायर की औलाद। इसके बाद एलियट वापस आता है और बोलता है, मैं आ गया। फिर वो सिनैन को इस हालत में देख के बोलता है, तुमने ये क्या किया शिंग, अरे जान से तो नहीं मार दिया। और शिंग सिनैन को बोलती है, सिनैन प्लीज़ अपने आप को कवर कर लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कवर कर लो, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। फिर सिनैन बोलता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं ऐसे स्कूल जाऊँगा। फिर शिंग रोते हुए बोलती है, मैं गलत थी, मैं दोबारा तुम पे ऐसे निशान नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे क्लासमेट सोचेंगे मैं एक डॉग हूँ। फिर सिनैन बोलता है, मुझे इससे प्यारा डॉग और कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद सिनैन क्लास में पहुँचता है और लोग उसे देखकर सोचते हैं,
क्या सिनैन को किसी डॉग ने काटा है? वैसे वो किसी डॉग के काटने के निशान तो नहीं लग रहे हैं, ये किसी इंसान के लग रहे हैं। इसके बाद सिनैन का वही पुराना दोस्त किम बोलता है, भाई मैंने सुना तुझे किसी कुत्ते ने काट लिया, तुझे रेबीज का इंजेक्शन लगा क्या? फिर सिनैन बोलता है, क्या तेरे पेट डॉग के इंसानों जैसे दांत है? तेरी बायोलॉजी नॉलेज इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? फिर किम बोलता है, तुम लोग बहुत जंगली हो यार, और तेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अमेजिंग है, बड़ों की दुनिया काफ़ी रोमांटिक है। वही बात हो गई, जंगल में मंगल। फिर सिनैन बोलता है, क्या बोल रहा है तू, अपने शब्दों पे ध्यान दे। फिर शीन बोलती है, क्या तुम दोनों कोई नॉर्मल बात कर सकते हो? फिर किम बोलता है, शीन तुम अभी भी छोटी हो, चलो अपने कान बंद करो और हमारी बातें मत सुनो। फिर शीन बोलती है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम सिर्फ मुझसे 2 साल बड़े हो, पर तुम्हारे मार्क्स मेरे से ज़्यादा ख़राब आते हैं। फिर किम सिनैन को बोलता है, मुझे बहुत जेलसी हो रही है, मुझे भी तेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है, और वैसे भी मैं तेरी गर्लफ्रेंड से कभी नहीं मिला, मैं उसे कब देख सकता हूँ? फिर सिनैन बोलता है, वो सब तू चांस पे छोड़ दे, जब टाइम आएगा तो तू उससे मिल लेगा। फिर किम बोलता है, अब तू ऐसा करेगा, हम एक साथ मोटे हुए पतले हुए, लेकिन तुम मुझे उससे नहीं मिला रहा है। इसके बाद कुछ लड़कियां आपस में बात करती है, हे क्या तुमने सुना, वो कंप्यूटर साइंस का सुंदर सा स्टूडेंट है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, सिनैन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन अफवाहों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर पहली लड़की बोलती है, मैंने सुना है वो लड़की एक लिटरेचर स्टूडेंट है, और वो दोनों एक ही घर में रहते हैं और साथ में घर जाते हैं, और वो दोनों बहुत प्यारे भी हैं। अब काफ़ी लोगों का दिल टूटने वाला है। और यूची ये सब सुन लेता है। इसके बाद लूसी शीन को बोलती है, तुम तो काफ़ी बोल्ड हो, 5 काटने के निशान, सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। फिशिंग बोलती है, शी इसके बारे में बात मत करो, मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है। इसके बाद फिर कुछ लोग बोलते हैं, हे वो तो सिनैन की गर्लफ्रेंड है ना? फिर दूसरा बोलता है, हाँ उसे पसंद करना छोड़ दे, और ध्यान रखना वो काटती भी है। फिशिंग सोचती है, मैं इतनी भयानक नहीं हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और इन तीनों के मिलने का प्लान बनता है। इसके बाद ये तीनों एक दूसरे का ड्राफ्ट देखते हैं और यूची शीन को बोलता है, वैसे तो ये एक अल्टरनेट वर्ल्ड स्टोरी है, जो बोल रही है वो एक प्राचीन काल से है। तुम सिर्फ एक ऐसा मुहावरा खोज सकते हो जो टाइम को सूट करे और रीडर उसे समझ सके। फिशिंग बोलती है, ओह मैं समझ गई, मैं इसका नोट ले लेती हूँ। फिशिंग सोचती है, कैफ़े में मिलने के बाद से यूची ने मुझसे सीधे बात नहीं किया और ना ही वो मुझसे आंखें मिला रहा था। मैं सोचने लगी कि क्या मैंने उसे किसी तरह चोट पहुंचाई है। एक बार जब मैंने यह महसूस किया कि मैं उसे चोट पहुंचा सकती हूं, तो मैं अपने हौसले को नहीं बढ़ा सकी। इसके बाद एक लड़का शिंग को आवाज़ देता है और बोलता है, हे मुजी शिंग, तुम्हारा किसी बॉयफ्रेंड यहाँ तुम्हें लेने आया है। फिर शिंग सोचती है, ये किसी बॉयफ्रेंड क्या होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पूरे स्कूल को ये बात पता चल गई होगी। इसके बाद सिनैन शिंग को देखता है और बोलता है, घर चले शिंग। फिर शिंग जियांग और यूची को बोलती है, चलो मैं जा रही हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। फिर जियांग बाय बोलता है और यूची बोलता है, ठीक है मिलते हैं। यूची कुछ ज़्यादा सीरियस लग रहा था। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और शिंग पूछती है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? फिर सिनैन बोलता है, मैंने अपना काम जल्दी कर लिया, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाने चलें। इसके बाद यूची सपनों में चला जाता है। जब यूची छोटा था तब उसकी मॉम ने उसके डैड को छोड़ दिया और यूची को अपने साथ लेके चली गई, और उसकी मॉम का अफेयर काफ़ी लोगों के साथ था, जिस कारण से क्लास की बाकी बच्चे उसकी मॉम को बुरा बोलते और यूची से बात नहीं करते और उससे दूर रहते थे। फिर जब यूची घर पहुंचता तो देखता है कि उसकी मॉम किसी अननोन आदमी के साथ खड़ी है और उसकी मॉम उस आदमी को बोलती है, अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लो। इसके बाद यूची ने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कर लिया। फिर यूची जब स्कूल गया तो उसने सारी चीज़ों को अपने अंदर छुपा लिया। लड़कियां काफ़ी पसंद करने लगी उसे और वो स्कूल का काफ़ी पॉपुलर लड़का बन गया। और लास्ट में वो सोचता है वो केवल उसी पर विश्वास करते हैं जिसमें वो विश्वास करना चुनते हैं। जीवन अर्थहीन है। और यूची याद करता है कि उसे शिंग पहली बार कब मिली थी। वो देखता है कि एक लड़की कुछ लिख रही है। फिर वो बोलता है, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम ऐसे भी लिखती हो? फिर शिंग बोलती है, क्या सच में? ऐसा पहली बार हुआ है किसी ने मेरी तारीफ़ करी है। और यूची बस शिंग को ही देखते रह जाता है। इसके बाद फिर शिंग बोलती है, यूची क्या तुम्हें कुछ हुआ है? फिर यूची बोलता है, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? फिर शिंग बोलती है, वो इसलिए क्योंकि एक इंसान हर समय हंस नहीं सकता। मेरे डैड को जब चिंता होती है तो वो अपनी स्माइल में अपनी चिंता छुपा लेते हैं ताकि हमें उनकी फिक्र ना हो। क्या तुम सच में ठीक हो? फिर यूची कुछ नहीं बोलता। इसके बाद फिर उसे शिंग दिखती है
और वो बहुत खुश दिखती है। फिर वो यूची को देखती है और बोलती है, क्या हुआ यूची? फिर यूची सोचता है, मुझे पता भी नहीं चला और ये कब प्यार में बदल गया। फिर यूची शर्मा के अपना मुंह छुपाता है और बोलता है, कुछ भी तो नहीं। फिर शिंग बोलती है, इतने पास से पढ़ने से आंखें खराब होती है। फिर यूची पेपर हटाता है और ओके बोलता है। फिर यूची सोचता है, वो नीले आकाश के नीचे खड़ी एक बच्ची की तरह थी जो मुझे एक फंसे हुए गड्ढे में से निकालने की कोशिश कर रही है। और फिर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाता चला गया, लेकिन मैं बेहद सतर्क था। मुझे डर था कि अगर मैं बहुत करीब आ गया तो मेरे दिल की गहराई में एक डर जगा दोगी। ये फीलिंग्स जब से हम मिले हैं तब से हैं, और ये फीलिंग शायद मेरे मरने के बाद ही पूरी तरह से गायब होगी। इसके बाद वहाँ अचानक से जियांग आ जाता है और वो बोलता है, क्या तू ठीक है भाई? बाहर हज़ारों प्यारी लड़कियां हैं, तू एक के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है? फिर यूची बोलता है, वो बाकी सबसे अलग है। फिर जियांग बोलता है, वो बाकी सबसे अलग कैसे है? क्या उसकी भी 2 आंखें और एक मुंह नहीं है? फिर यूची बोलता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं उसे प्यार करना बंद कर दूं उससे पहले मैं मर जाऊंगा। और चिंता मत कर, मैं चाहता हूं वो दोनों ब्रेकअप कर ले, पर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। पर जब भी मैं शिंग को सिनेन के साथ देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। छोड़ो, मैं अपनी एनर्जी को कंपटीशन में लगाऊंगा। शायद मैं इसी तरह से दुख को सहन करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ। मैं अपना ध्यान कहीं और लगाऊं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर जियांग यूची के लिए थोड़ा उदास दिखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक मॉडल का फ़ोटोशूट होता है। वो सोचती है, मैं और भी सुंदर कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं एक बेहतर फिगर चाहती हूँ, मुझे और भी बेहतरीन मेकअप चाहिए। और ये मॉडल कोई और नहीं, लूशी है। फिर फोटोग्राफर बोलता है, ठीक है शी, फ़ोटोशूट बहुत अच्छी रही। फिर लूशी ओके बोलती है और एक बंदा आता है और बोलता है, मिस लू, इस बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमें बचा लिया। आप सच में मॉडलिंग में सूट करती हैं, एकदम नेचुरल, और इस बार की थीम के हिसाब से आपके लुक्स बिल्कुल परफेक्ट थे फ़ोटोशूट के लिए। फिर लूशी बोलती है, अगर ये पॉसिबल है तो क्या मैं आपकी प्रोडक्शन टीम के साथ प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर सकती हूँ? और वैसे भी मैंने एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिया है। फिर वो बंदा बोलता है, आई एम सॉरी, क्लाइंट्स ने पहले ही कास्ट डिसाइड कर ली है। हालांकि अगर आप मॉडलिंग करना जारी रखते हैं और अपना नाम बनाते हैं तो आपके पास एक्टिंग करने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो टीम आपको फ़ोटोशूट के लिए कपड़े भेज देगी और आपकी पेमेंट विदिन 7 डेज़ आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और आप जब भी फ्री हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लूशी घर वापस आ जाती है और बोलती है, मैं घर वापस आ गई। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम इतनी लेट कैसे हो गई? इसके बाद मिस्टर एन लूशी को देख के काफ़ी शॉक हो जाते हैं और लूशी सोचती है, इसके रिएक्शन ऐसे क्यों हैं? अच्छा, अब समझ में आया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं इसके सामने। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, क्या तुम कहीं गई थी? फिर लूशी सोचती है, मैंने कभी से इतनी चिंता में नहीं देखा। फिर लूशी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, पर ज़्यादा सोचो मत, सब ठीक है। फिर मिस्टर एन सोचते हैं, इस ड्रेस के पीछे का हिस्सा पूरा खुला हुआ है, आजकल की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है, क्या मेरे जैसा बूढ़ा आदमी उन्हें समझने में असमर्थ है? फिर लूशी बोलती है, ओह वैसे मुझे अपना हाथ पढ़ने दो, मैंने अभी अभी सीखा है। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, हाथ पढ़ना है? मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता। फिर लूशी बोलती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा हाथ पढ़ना है। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, ठीक है पढ़ लो। फिर लूशी बोलती है, लाओ अपना हाथ दो, तुम्हारी लाइफ लाइन बहुत लंबी है, ऐसा लगता है तुम एक सुपर ओल्ड मैन बनना पसंद करोगे, तुम्हारी करियर लाइन भी बहुत शानदार है, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे ये और अच्छी हो जाएगी। फिर मिस्टर एन सोचते हैं, क्या हाथ इतना कुछ बताता है? फिर लूशी बोलती है, और ये रही मैरिज लाइन। फिर लूशी वो लाइन को देख के बोलती है, ओहो ये क्या हो गया? फिर मिस्टर एन डर जाते हैं और सोचते हैं, ये क्या था, क्या मैं कुंवारा ही मरूंगा? फिर लूशी बोलती है, ये लाइन बता रही है तुम शादी जल्दी करोगे और शादी बहुत अच्छी रहेगी, तुम्हारी पार्टनर तुमसे एज में थोड़ी छोटी होगी, लगभग 8 साल छोटी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, क्या 8 साल छोटी? लूशी बोलती है, तुम्हारी पार्टनर तुमसे एज में छोटी होगी, लगभग 8 साल छोटी। और ये सुन के मिस्टर एन परेशान हो जाते हैं। फिर लूशी बोलती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं? मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुमने ये कहाँ से उठाया? इंटरनेट पे बताइए सारी ट्रिक्स झूठ होती है। फिर मिस्टर एन सोचते हैं, अबे एन क्या फालतू चीज़ें सोच रहा है तू? फिर लूशी बोलती है, क्या तुम इन सब चीज़ों से इतना नफरत करते हो? ज़्यादा एंटिक मत बनो, मैं इसे बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ और तुम सब कुछ नहीं जानते, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो ये सच नहीं है?
और वैसे भी मैंने इसे इंटरनेट से नहीं उठाया। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ये उससे अलग है। अगर तुम ज़्यादा जानते हो तो दूसरों को भी गलत मत बोलो। फिर मिस्टर एन सॉरी बोलते हैं और फिर सोचते हैं, 1 मिनट रुको, अभी मेरे दिमाग में अचानक से क्या आया? क्या तू पागल है एन? अपना दिमाग ठीक कर। फिर लूसी बोलती है, तुमने अभी क्या बोला? तुम अचानक से ऊपर क्यों देख रहे हो? फिर मिस्टर एन अपने आप को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, मुझे चेहरे पे थोड़ी खुजली हो रही थी। फिर लूसी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या इस बंदे को कुछ बीमारी है जो इसने मुझे आज तक नहीं बताई? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इसने खुद को मारा है। एक बार जब हम बात कर रहे थे तब भी इसने अपने आप को पंच मारा था। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, ठीक है, तो अब तुमने मेरा हाथ पढ़ लिया है, अब मुझे काम करने दो। मेरे पास बहुत सारा काम बचा है और काफ़ी टाइम हो गया है, तुम जाके सो जाओ। फिर लूसी सोचती है, क्या ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तुम्हें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो तो मैं क्या कमी कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम। एन ने टॉपिक चेंज करने के लिए खुद को तक मारा। क्या मेरी फीलिंग से तुम इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हो? इसके बाद लूसी मिस्टर एन को बोलती है कि आजकल तुम बिज़ी हो। फिर लूसी उदास हो जाती है और मिस्टर एन लूसी को देखते हैं और फिर बोलते हैं, वंडरिंग समर पे एक फ़िल्म बन रही है तो मुझे स्क्रिप्ट लिखना होगा। और अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर्स ने मेन कास्ट भी डिसाइड कर ली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। फिर लूसी सोचती है, वंडरिंग समर, ये स्टोरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लूसी याद करती है जब मिस्टर एन को इस स्टोरी के लिए प्राइज़ मिला था और लूसी बोली थी, अमेजिंग और प्राइज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर तुम्हारे नावल पे बेस्ड एक फ़िल्म बनेगी तो मैं उसमें फ़ीमेल लीड बनूंगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें हीरोइन बनना है, पर ये काफ़ी टफ है। इसके बाद लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, बड़े होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कई चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितनी आप कल्पना करते हैं। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे सदमे में क्यों खड़ी हो? कल तुम्हारा स्कूल है, जाओ सो जाओ। फिर लूसी बोलती है, मैं बस ऐसे ही, चलो अब मैं सोने जाती हूँ, तुम भी ज़्यादा देर तक मत जागना। फिर मिस्टर एन हाँ बोलते हैं और बोलते हैं, वैसे मैं कुछ दिनों में वर्क ट्रिप पे जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, खाना अच्छे से खाना और ख़ुद का ध्यान रखना। फिर लूसी बोलती है, मुझे ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में भी मुझे पैसे मत देना, मैं खुद ही मेरे पैसे कमा लूँगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अभी पढ़ रही हो, तो फिर तुम कैसे कमाओगी? फिर लूसी बोलती है, मैं अब से तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे खुद कमाने दो। फिर मिस्टर एन कुछ नहीं बोलते और लूसी गुड नाइट बोल के चली जाती है। और मिस्टर एन सोचते हैं, आज इसको क्या हुआ है? ये कैसे बोल रही है? शायद सब कुछ यहीं तक था। 3 साल हो गए हैं। जिस दिन वो आज़ाद होना चाहती थी वो दिन आ गया है। वो दिन आ गया जब वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और वहीं लूसी सोचती है, इस दुनिया में इतनी सारी विश कैसे पूरी हो सकती है। इसके बाद लूसी वही फ़ोटोशूट वाले बंदे को कॉल करती है और बोलती है, हेलो मिस्टर जैंग, मैं मॉडलिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ। और सिनेन स्कूल से वापस आ जाता है। फिर वो बोलता है, एलियट शिंग कहाँ है? फिर एलियट बोलता है, शिंग स्कूल से वापस आई और अपने कमरे में चली गई लिखने के लिए, और वैसे तुम काफ़ी लेट आ रहे हो। फिर सिनेन बोलता है, वो मैं स्कूल में थोड़ा बिजी था। फिर एलियट बोलता है, तुम दोनों काफ़ी बिजी होते जा रहे हो। जब मैं स्कूल में था तब मैं रोज़ दोस्तों से मिलने जाता था और बहुत मज़े करता था। फिर सिनेन बोलता है, एलियट मैं शिंग को देखने जा रहा हूँ। फिर एलियट बोलता है, अबे मेरी बात तो ख़त्म होने देता। इसके बाद सिनेन शिंग के रूम में जाता है और बोलता है, शिंग क्या तुम अभी भी लिख रही हो? फिर शिंग लिखते हुए सो जाती है। फिर सिनेन शिंग को देखता है और उसके पास जाता है और सोचता है शायद ये सो गई। इसके बाद सिनेन उसको उठा लेता है और सोचता है रात सोने के लिए, जागने के लिए नहीं। फिर सिनेन उसको बेड पे लेटा देता है। इसके बाद शिंग को अचानक से नींद खुल जाती है और वो सोचती है ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर वो सिनेन को देखती है और सिनेन उसको बोलता है, तुम जाग क्यों गई? क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा हिला दिया? फिर शिंग बोलती है, मैं बेड पे क्या कर रही हूँ और मैं कब से सो रही हूँ? नहीं, मेरा लिखना भी पूरा नहीं हुआ है। मैं 3 दिन से एक जगह पर अटकी हुई हूँ और डेडलाइन भी बहुत पास है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो मेरा ड्राफ्ट नहीं बन पाएगा। इसके बाद सिनेन उसको लेटा देता है और बोलता है, बहुत दिन से तुमने ठीक से आराम नहीं किया है और जब इंसानों के ब्रेन टेंशन ले लेता है और बहुत चिंता में रहता है तो अच्छे आइडियाज़ के बारे में सोचना और मुश्किल हो जाता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? एक अच्छी रात के आराम के बाद आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में घूमने लगेंगे। फिर शिंग बोलती है, लेकिन मैंने बाकी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और टाइम भी कम है और मैं यूजी और जियांग से नहीं हारना चाहती। फिर सिनेन बोलता है, जल्दी मत करो, अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब तुम रिलैक्स होती हो।
फिशिंग बोलती है पर अब मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर सिनैन बोलता है अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें सुलाने के लिए क्या करूं? फिशिंग बोलती है मुझे क्या मालूम। फिर सिनैन बोलता है क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं? फिशिंग बोलती है बिल्कुल नहीं। फिशिंग सोचती है क्या ये मुझे मारना चाहता है? फिर सिनैन बोलता है तो फिर मैं क्या करूं? फिशिंग बोलती है पास आओ। और शिंग उसे बोलती है कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ सो जाओ? और ये सुनने के बाद सिनैन के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं। फिर वो बोलता है ठीक है, पर जब तुम सो जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। फिशिंग सोचती है ये तो सच में सो रहा है। इसके बाद कुछ आवाज़ आती है और एलियट बोलता है तुम बच्चों में बहुत हिम्मत है। फिर सिनैन सोचता है क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया शिंग? फिशिंग सोचती है ये मजाक थोड़ा भारी पड़ गया। फिर एलियट बोलता है बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सिनैन शिंग को बोलता है तुमने जो बोला है उससे तुम पीछे नहीं हट सकती, मुझे ये याद रहेगा। फिर एलियट बोलता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? फिर सिनैन बोलता है जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एलियट सिनैन को बोलता है क्या तुमने सारी चीज़ों के बारे में सोचा है? फिर सिनैन बोलता है हाँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एलियट बोलता है तुम अब बड़े हो गए हो और कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुमने शिंग को बोला है? फिर सिनैन बोलता है मैं उसे बताने का कई मौके ढूंढ लूँगा। इसके बाद शिंग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मिस्टर एन के पास जाती है और मिस्टर एन बोलते हैं मिस्टर शिंग, मुझे लगता है कल मुझे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे सिर्फ तुम्हारे होमवर्क के चक्कर में। फिर शिंग बोलती है ये होमवर्क नहीं है। और लूसी बोलती है उस पर गुस्सा मत करो। फिर मिस्टर एन बोलते हैं जाने दो, जहाँ जहाँ मुझे लगा प्रॉब्लम से वहाँ मैंने मार्क कर दिया है, ये लो और इसे खुद सुधारो। फिर शिंग बोलती है थैंक यू मिस्टर एन, आप बहुत अच्छे हो। इसके बाद फिर शिंग सोचती है फाइनली डेडलाइन के एक दिन पहले मैंने इसे कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन दिखता है। इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शिंग लूसी को बोलती है शी थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, कैसा रहेगा अगर हम साथ में घर जाएं? फिर लूसी बोलती है आज मेरी जॉब का पहला दिन है तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। फिर शिंग बोलती है एक और जॉब? तुम आजकल काफ़ी बिजी लग रही हो, कोई बात नहीं, हम कभी और साथ में चले जाएंगे। फिर लूसी बोलती है ठीक है कल मिलते हैं। फिर शिंग उसे बाय बोलती है और सोचती है सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, मुझे सिनैन के पास जाना चाहिए, शायद उसकी क्लास ख़त्म हो गई हो। इसके बाद शिंग उसकी क्लास के पास जाती है और फिर उसे एक लड़की दिखती है और वो उससे बोलती है हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि सिनैन क्लासरूम में है या नहीं? क्या तुम उसे बाहर आने के लिए बोलोगी? वो लड़की कोई और नहीं शीन थी और वो बोलती है फिर से सिनैन को ढूंढ रही हो, तुम्हें उससे क्या काम है, वो बहुत बिजी है अभी। फिर शिंग बोलती है अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं उसकी। और तभी शीन बोलती है उससे मिलने के लिए अपने आप को उसकी दोस्त बोलना बंद करो, मुझे तुम लड़कियों के सारे तरीके पता हैं और हमारी वर्कशॉप में कोई भी अनजान नहीं आ सकता, और उसे परेशान करना बंद करो। फिर शिंग सोचती है मैं उसे परेशान कर रही हूँ। और शिंग को एक लड़का दिखता है, वो सोचती है कोई और भी आ रहा है। फिर वो उस लड़के से पूछती है हे क्या तुम सिनैन को बुला सकते हो? फिर लड़का सोचता है ये कितनी सुंदर है यार। फिर शिंग बोलती है चिंता मत करो, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर लड़का बोलता है क्या तुम सिनैन की गर्लफ्रेंड हो? फिर वो लड़का क्लास में बताता है टाइपिंग बंद करो और इधर आओ सब, सिनैन की गर्लफ्रेंड आई है। फिर सब लोग शिंग के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो बोलते हैं हेलो, तुम मुझे शिंग हो ना, जैसे सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। इसके बाद सिनैन वहाँ आता है और इन्हें दूर करता है और बोलता है तुम लोग इसे डरा रहे हो, वापस जाओ क्लास में। फिर एक लड़का बोलता है शिंग क्या तुम किसी क्यूट सी लड़की को जानती हो, क्या तुम हमें उससे मिलाओगी? फिर सिनैन बोलता है बेवकूफ़ो, जाके सपने देखो, इस दुनिया में सिर्फ एक ही क्यूट सी लड़की है। फिर शिंग सोचती है क्या सरप्राइज़ है, सिनैन को इतने सारे दोस्त कब मिल गए। फिर सिनैन उन लड़कों को बोलता है झांकना बंद करो, निकलो यहाँ से। फिर शिंग ये देख के खुश हो जाती है और सिनैन बोलता है तुम यहाँ क्यों आई? फिर शिंग बोलती है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? फिर सिनैन बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे खुशी हुई तुम मुझसे यहाँ मिलने आई, मैं अपना सामान पैक करता हूँ, फिर हम कुछ खाने चलते हैं। फिर शिंग बोलती है क्या तुम्हारा काम हो गया? फिर सिनैन बोलता है अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज चुपके से निकल जाऊँगा, और हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर शिंग बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ? फिर सिनैन बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। फिर ये दोनों क्लास के अंदर जाते हैं और शिंग बोलती है तुम्हारी क्लासरूम तो हमारे क्लासरूम से बिल्कुल अलग है। फिर सिनैन बोलता है हाँ, हमारे प्रोफेसर ने इस वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया था, ये अपनी रेगुलर क्लासेस से अलग है और यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं उन्हें खुद प्रोफेसर ने बुलाया है। फिर शिंग बोलती है अच्छा तो इसलिए तुम घर लेट आते हो क्योंकि तुम यहाँ बिज़ी रहते हो। फिर सिनैन बोलता है हाँ चलो मुझे 1 मिनट दो, मैं कंप्यूटर बंद कर देता हूँ। फिर शिंग शीन को देखती है और सोचती है
ये लड़की स्नैन के जस्ट बाजू में बैठी है, क्या इसने अपनी सीट खुद चूज़ करी है? फिर शीन शिंग को घूरती है और शिंग सोचती है उसकी नसें फूल रही है, मुझे पता ही था, इसको भी स्नैन के लिए फीलिंग्स है। फिर स्नैन सोचता है यह जितनी बोल्ड क्यों है, हम अभी भी पब्लिक में हैं। फिर स्नैन उसको बोलता है चलो शिंग यहाँ से। इसके बाद शिंग उसको बोलती है मुझे ऐसी गली लगाना बंद करो, हम ऐसे काफ़ी देर से चल रहे हैं। अच्छा वैसे तुम मुझे क्या बता रहे थे? फिर स्नैन कुछ सोचता है और फिर बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। फिर शिंग को थोड़ा शक होता है और वो बोलती है नहीं मुझे अभी बताओ, मेरे हाथ में गन है। फिर स्नैन बोलता है मैं। फिर शिंग बोलती है मैं क्या, आगे बोलो। फिर स्नैन बोलता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ। फिर शिंग पूछती है पर क्यों? फिर स्नैन बोलता है मैं सारी चीज़ों को खुद से पूरा करना चाहता हूँ। जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर का किराया एलियट देता है, मैं चाहता हूँ मैं जिस घर में रहूँ उस घर का किराया मैं खुद पैसे कमा के भरूँ। फिर शिंग सोचती है स्नैन को देख के लग रहा है वो मजाक नहीं कर रहा। फिर शिंग बोलती है तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये ख्याल क्यों आया? फिर स्नैन बोलता है शिंग तुम्हारी मदद से मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो शायद मैं पहले जैसे ही एक बेपरवाह इंसान होता। मैं हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। अब टाइम है कि मैं भी अपना पहला कदम बढ़ाऊँ। हाल ही में प्रोफेसर एक रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं जिसमें मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था। मेरे पास एक चांस है जिसमें मुझे 6 से ज़्यादा महीने उस पर काम करना होगा, फिर मैं और भी बिज़ी हो जाऊंगा। इसलिए मैंने डिंग से मेरे लिए स्कूल के बगल में एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।